लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे एक नजर डालते हैं। एक नहीं मतलब लंबी नजर डालेंगे कि तुम एक ही नजर डाल के देख दो, एक में तो आंसर भी नहीं आएगा। खैर, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बिलो इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे उनमें से कौन सा बिलो फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आइए देखते हैं। पहला कहता है अलाउज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू एंटर द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लीव द ब्लड एंड एंटर द एयर। तो कह रहा है हम ऑक्सीजन को हवा में से लेते हैं, ब्लड में लेके जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से लंग्स एयर में दे देते हैं। ऐसा कह रहा है, ठीक है ना, ठीक ही कह रहा है, कुछ गलत नहीं कह रहा। अलाउज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू एंटर द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लीव द ब्लड एंड एंटर द एयर। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा ही हम बोलते हैं। ये बात ठीक लग रही है। चलिए फिर भी हम बी को देख लेते हैं, तो इसको ठीक ही मान लेंगे। चलो, कैन ऑल्टर द पीएच बाय चेंजिंग ऑक्सीजन लेवल। ना ना ना, कैन ऑल्टर द पीएच, यस, बट नॉट बाय चेंजिंग ऑक्सीजन लेवल्स, बाय चेंज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। ठीक है, इसको समझेंगे, पहले बाकी दो भी पढ़ लेते हैं। Provides protection against some microorganisms by preventing their entry into the body and by removing them from respiratory surfaces। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे लंग्स में ना जब आप जाओगे तो रास्ते में आपको सिलिया मिलेंगे, काफी सारा म्यूकस मिलेगा। तो कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी जाना चाहे अंदर जाता है, वो म्यूकस में ट्रैप हो जाता है। ठीक है, चिपचिपे म्यूकस में ट्रैप हो जाएगा। जब ट्रैप हो जाएगा तो हमारे पास सिलिया भी है, सिलिया बीट करेंगे, उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कोई दो राहे वाली बात नहीं है, एकदम ठीक है। डी है अलाउस फॉर स्पीच एंड साउंड जनरेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से बोलते हैं? यस, लैरिंग्स की वजह से। अब आप देखिएगा, मेरी आवाज बहुत तेज हो गई है क्योंकि अब मैं हवा ज्यादा रिलीज कर रहा हूं, अब मैं हवा कम रिलीज कर रहा हूं। ता रे ग म, डिपेंडिंग ऑन कितनी एयर हम फेंक रहे हैं, किस तरीके से फेंक रहे हैं, कितना जॉ कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, लैरिंग्स को कैसे मूव करा रहे हैं, वोकल कॉर्ड कैसे काम कर रहे हैं, ये सब हमारे स्पीच में काम करते हैं। आ रही है बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो ये बात ध्यान रखेगा कि हाँ, बोलने में भी और साउंड जनरेशन में भी हवा का ही काम है। हवा आएगी, वोकल कॉर्ड्स को हिलाएगी और आपकी आवाज आएगी। हवा नहीं आएगी तो वोकल कॉर्ड नहीं हिलेंगे, आपकी आवाज नहीं आएगी। ठीक बात है? तो ये भी ठीक बात है। बात समझ गए? अब एक गलती को देखते हैं, गलती क्या है। देखो, गलती समझने के लिए आप ये रिएक्शन देखो। CO2 आई, पानी से मिल गई, पानी से मिलने के बाद इसने बनाया H2CO3। वो ब्रेक हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग कंसेंट्रेशन H प्लस एंड H2 HCO3 माइनस। ठीक है, क्लियर? तो ये बन गया। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है क्योंकि ये एंजाइम का कॉमन है जो दोनों डायरेक्शन में काम करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये ना एक बफर सिस्टम की तरह काम करता है। कैसे बफर सिस्टम की तरह? मान लो अब आपने देखा कि H प्लस मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है? H प्लस। तो बॉडी में बेटा अगर H प्लस ज्यादा हो गया, क्या ज्यादा हो गया? H प्लस ज्यादा हो गया तो H प्लस कम करा जाएगा। कैसे? इस डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। रिवर्सिबल है ना, तो दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। तो H प्लस अगर ज्यादा हो गया, एसिडिटी अगर ज्यादा हो गई, पीएच अगर कम हो गया, तो रिएक्शन क्या जाएगी? इस डायरेक्शन में। H प्लस अगर कम हो गया, बेसिसिटी अगर ज्यादा हो गई, पीएच अगर बढ़ गया, मतलब H प्लस कम हो गया, है ना, तो डायरेक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगी? डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी इसकी इस डायरेक्शन में। ठीक है ना? जब H प्लस क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन कब आई? जब H प्लस की वैल्यू, जब H प्लस क्या होने लग गया? कम होने लग गया, तो H प्लस बनाओगे।
जब ज्यादा होगा तो हटाओगे। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये पीएच को कंट्रोल करती है, पीएच की ब्लड में होम्योस्टासिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीएच ये मेंटेन करती है। और इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? इसमें रिस्पॉन्सिबल कार्बन डाइऑक्साइड है, ना कि ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? तो ये स्टेटमेंट हमारी सरासर गलत है, और क्योंकि गलत ही पूछा है तो आंसर यही है। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया हमने यहाँ पे? हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया HCO3 माइनस एज बफर सिस्टम, HCO3 minus as a buffer system for blood। ये कॉन्सेप्ट लगाया हमने, ठीक है, और आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर, दैट इज बी, और वो था हमारा कॉन्सेप्ट यूज।